Good morning, all of you. Myself, Sanjana, faculty in JMC Group of Institution. Today, I am here representing our topic Constipation. तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कॉन्स्टिपेशन रेफर टू इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट टू डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल. It is a common gastrointestinal issue that can affect people of all age. कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन को हम हिंदी में बोलते हैं कब्ज. कि कब्ज कैसे होता है? तो कब्ज कैसे होता है? इसमें बवल जो आते होती है, आते हमारे असामान्य रूप से क्या करने लगती है? कार्य करने लगती है, जिसके वजह से क्या होता है? डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल पास करने में क्या होती है? डिफिकल्टी होती है, दिक्कत होती है. जो कॉमन कोज क्या करता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू होता है. ये जो हमारी आंतों में दिक्कत होने लगती है, ये हमारी कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एज. ये हर एज के पीपल को क्या करती है? अफेक्ट करती है. नेक्स्ट पढ़ते कॉजेस कि इसके कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं. फर्स्ट कारण है डाइटरी चेंज. जब हमारी डाइट चेंज हो जाती है, जब हम ज़्यादा फास्ट फूड खाने लगते हैं, जंक फूड खाने लगते हैं, इसके वजह से भी क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होने लगता है. नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी में क्या होने लगते हैं? कम करने लगते हैं, जिसके वजह से कब्ज होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन. जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन होने लगती है, जब पानी की मात्रा हमारी बॉडी में कम होने लगता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है मेडिकेशन. अगर कोई ज़्यादा मेडिकेशन लेता है और मेडिकेशन की वजह से भी क्या होता है? पेट में गैस या कब्ज होने लगता है. नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड एंजाइटी. ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से भी क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होने लगता है. अब पढ़ेंगे हम इसके साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन. एक कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या लक्षण और चिन्ह होते हैं. फर्स्ट है पेन इन स्टोमक. स्टोमक में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है. नेक्स्ट है नोजिया, जी मिचलने लगता है. नेक्स्ट है वॉमिटिंग, उल्टी आती है. नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल. जब स्टूल पास करते हैं तो डिफिकल्टी होती है, दिक्कत होती है, स्टूल पास नहीं हो पाता. नेक्स्ट है एब्डोमिनल डिस्टेंशन. एब्डोमिनल जो हमारा पेट है वो क्या होने लगता है? डिस्कम्फर्ट होने लगता है. नेक्स्ट है हैवीनेस ऑफ बॉडी. जो हमारी बॉडी होती है वो क्या होने लगती है? हैवी होने लगती है, हैवीनेस होने लगती है. नेक्स्ट है डल हेडेक. हेडेक होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है. नेक्स्ट है एंजाइटी, चिंता होने लगती है. नेक्स्ट है आप फीलिंग दैट द रेक्टम इज ब्लॉकेज. ऐसी फीलिंग आती है जो हमारा रेक्टम वाला एरिया है वो क्या होने लगा? ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से हम स्टूल पास नहीं कर पा रहे. ऐसी क्या होती है? फीलिंग आती है. नेक्स्ट है पेजेस ऑफ ड्राई एंड हार्ड स्टूल. जो हम स्टूल पास करते हैं वो ड्राई और बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास करते हैं. नेक्स्ट है एनोरेक्सिया. हमें भूख कम लगती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भूख की मात्रा कम हो जाती है. नेक्स्ट है ट्रीटमेंट. अब पढ़ते हैं कॉन्स्टिपेशन का क्या उपचार होता है. फर्स्ट है ट्रीटमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन डिपेंड ऑन इट अंडरलाइन कॉजिंग एंड सीवियरिटी. इट में इंक्लूड. जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है किस पे? कॉन्स्टिपेशन पे, कि कॉन्स्टिपेशन का कॉज क्या है और उसकी क्या सीवियरिटी है, इस पे डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट. नेक्स्ट है डाइटरी चेंज टू इंक्रीज फाइबर्स इनटेक. एग्जाम्पल फ्रूट्स और वेजिटेबल. हमारी जो हमारी डाइट है हमें उसको चेंज करना चाहिए. क्या लेना चाहिए? ज़्यादा फाइबर्स वाली डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि हमारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट है एडुकेट हाइड्रेशन. हमें क्या होना चाहिए? जब हमारी एक कोर्स पढ़ा था हमने डिहाइड्रेशन, तो हमें अपनी बॉडी को क्या करना चाहिए? हाइड्रेट रखना चाहिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में रखनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में ना जाए, हाइड्रेट हो. नेक्स्ट है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम जैसे अभी एक कोर्स पढ़ा था ना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. हमें अपनी डेली रोज में हमें एक्टिविटी इंक्लूड करनी चाहिए. हमें रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे हमारा क्या कॉन्स्टिपेशन की चांसेस हमें कम हो.
हमें नेक्स्ट पॉइंट में ओवर द काउंटर, हमें क्या करना चाहिए, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए मेडिकल गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी चाहिए, मेडिकेशन यूज करनी चाहिए विद डॉक्टर ऑर्डर कि हमें क्या क्या दिक्कत है जिससे हमारा स्टूल क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब है नर्स रोल इन मीटिंग, इसमें क्या है, हम नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे कि जो पेशेंट को दिक्कत हुई है उसमें एक नर्स का क्या क्या रोल होता है। फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ एलिमिनेशन साउंड, हमें क्या करना चाहिए, जो एलिमिनेशन जो एब्डोमिनल या स्टोमक का साउंड है हमें उसको असेस करना चाहिए कि वो साउंड कैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग, पेशेंट को हमें मॉनिटर करना चाहिए, उसके वाइटल साइन ये सब चीजें, पेशेंट की कंडीशन हमें मॉनिटर करनी चाहिए, उसके बाद हमें वो सब चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन, हमें पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए, पेशेंट को बताना चाहिए कि पेशेंट को आपको ये दिक्कत हुई है, आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आपको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, हमें उसको डिसीज के बारे में एजुकेट करना होता है। नेक्स्ट है इंटरवेंशन, जो उसको प्रॉब्लम हुई है हमें उसको रोकथाम करना चाहिए कि उसको जो दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो हम उसको जल्दी से जल्दी क्या करें, रोकथाम करें। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंफर्ट, हम उसको क्या करें, कंफर्टेबल पोजीशन दे, कंफर्टेबल फील कराए उसको ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन, उसको जो कॉम्प्लिकेशन हुई है कॉन्स्टिपेशन के दौरान वो चीजें हम क्या करें, मॉनिटर करें। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, जो चीजें हमने अभी तक की है वो सब चीजें हम क्या करें, डॉक्यूमेंट करें, लिखे कि हमने पेशेंट के साथ क्या किया है, क्या ट्रीटमेंट दिया है, क्या उसका हेल्थ में कितनी रिकवरी हुई है, वो सब चीजें हमें क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना है। अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो कलेक्ट कंप्लीट हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का बायोडाटा, प्रेजेंट, पास्ट, ये सब चीज़ें हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे कि पेशेंट को कोई फिजिकली एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। उसके बाद असेस द बॉवल पार्ट इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल, हम असेस करेंगे जो उसका एब्डोमिनल है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है और जो स्टूल उसको पास कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे, उसकी कंसिस्टेंसी है, मतलब वो स्टूल हार्ड पास कर रहा है, लिक्विड फॉर्म में पास कर रहा है, उसका कलर कैसा है, वो सब चीजें क्या करेंगे, हम असेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक आउट द यूजली डाइटरी हैबिट, शेड्यूल एंड लिक्विड इनटेक, हम चेक करेंगे जो पेशेंट की डाइटरी हैबिट, जो डाइट वाली हैबिट है वो कैसी है, किस तरीके से खाना खा रहा है, फ्रूट्स ले रहा है, वेजिटेबल्स ले रहा है या फास्ट फूड ज्यादा खा रहा है, ये सब चीजें हम देखेंगे, चेक करेंगे, उससे पूछेंगे। उसके बाद शेड्यूल देखेंगे कि वो किस तरीके से खा रहा है, कितने टाइम पे खा रहा है या पूरे दिन में एक दिन खा रहा है, ये सब चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट है लिक्विड इनटेक, वो लिक्विड चीजें कितनी खा रहा है, ये भी चीजें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, किसमें, डाइटरी हैबिट्स में। नेक्स्ट क्या है, असेस द पेशेंट एक्टिविटी लेवल, हम असेस करेंगे जो पेशेंट की डेली रूटीन की एक्टिविटी है वो किस तरीके से कर रहा है। नेक्स्ट है करंट मेडिकेशन यूज दैट में लीड टू कॉन्स्टिपेशन, अगर वो कॉन्स्टिपेशन के दौरान कोई मेडिसिन ले रहा है करंट में तो हम वो मेडिसिन पूछेंगे कि वो मेडिसिन आप कौन सी ले रहे हो। एडमिनिस्टर ड्रग एज द ऑर्डर, चेक फॉर साइड इफेक्ट, जो डॉक्टर ने ड्रग प्रिस्क्राइब करी है, एडमिनिस्टर करी है, वो हम चेक करेंगे कौन सी करी है, उसके बाद हम उसका साइड इफेक्ट देखेंगे। नेक्स्ट है एडवाइज द फ्लूइड इनटेक ऑफ 2500 ml से 3000 ml पर डे, हम उसको एडवाइस करेंगे कि वो फ्लूइड इनटेक ले, 2500 से लेके 3000 ml पर डे उसे कम से कम फ्लूइड इनटेक लेना है। फ्लूइड में आपका लिक्विड जूस भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है, तो आप उसको बोलोगे कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखनी है, डिहाइड्रेशन में नहीं जाने देनी है, जिससे क्या होगा, उसका कॉन्स्टिपेशन कम होगा और उसे लाइफ में कॉन्स्टिपेशन आगे नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नर्स रोल इन मीटिंग एलिमिनेशन नीड, एक नर्स की क्या क्या भूमिका होती है जब किसी पेशेंट को एलिमिनेशन मतलब कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब चीजें होती है, तो उसमें एक नर्स की क्या क्या भूमिका होती है, ये सब चीजें हम इसमें आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है असेसमेंट ऑफ एलिमिनेशन साउंड, जो हम एलिमिनेशन, जो पेशेंट का बबल साउंड है हम उसको असेस करेंगे कि उसको साउंड प्रेजेंट है या नहीं है।
नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग। पेशेंट को जो दिक्कत हुई है, जैसे हम असेस कर रहे हैं, वाइटल साइन असेस कर रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन असेस कर रहे हैं, वो सब चीजें हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन। हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि पेशेंट को ये दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो पेशेंट को हम बताएंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपका ये ट्रीटमेंट चलेगा और आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है। नेक्स्ट है इंटरवेंशन। पेशेंट को जो दिक्कत हुई है उसमें हम सुधार लाने के लिए क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि पेशेंट को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंफर्ट। हम पेशेंट को कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति देंगे ताकि पेशेंट को क्या हो, आराम फील हो। नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट को जो भी कॉन्स्टिपेशन के दौरान दिक्कतें हुई है उन सब चीजों को हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। दिक्कत नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, उसको हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, या स्टूल में ब्लीडिंग हो रही है, ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशन हम क्या करेंगे, उसके मॉनिटर करेंगे, उसके बाद हम उसको लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंटेशन। जो भी हमने पेशेंट के साथ चीजें करी है, जो भी एक्टिविटी करी है, जो भी हमने एबनॉर्मलिटी देखी है, वो सब चीजें क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट करेंगे, अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रखेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत या कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।